हाँ जी, अगला चैप्टर है ऑसिलेशंस और एसएचएम। देखो जी, ऑसिलेशन में सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। देखो जी, पीरियोडिक मोशन। हाँ जी, पीरियोडिक मोशन। दोनों बोल दो क्या होगा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है जी? हाँ जी, आर्यन भाई। पीरियोडिक जो एक टाइम पीरियड के बाद, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। ठीक है जी। पीरियोडिक मोशन लिखो जी, a motion which repeats itself, a motion which repeats itself after a fixed interval of time. अभिनव भी नहीं आया। अच्छा, हाँ उसको जाना समझ। हाँ जी, तो एक मोशन जो अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं जी? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसे घड़ी का जो टाइम है, 1 सेकंड के बाद सेकंड वाली सुई वहीं पर आ जाती है, तो उसको आप क्या कह सकते हो जी? पीरियोडिक। 1 घंटे बाद मिनट वाली सुई वहीं पर आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक। 12 घंटे बाद फिर उसे दोनों, वो जो घंटे वाली सुई है वो घूम के वापस आ जाती है, उसको भी मोशन को क्या बोलेंगे जी? पीरियोडिक। अर्थ सन के राउंड रोटेट कर रहा है, दैट इज पीरियोडिक। ठीक है जी। तो ये जो मोशन है जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं भाई एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, दैट आर कॉल्ड पीरियोडिक। एग्जांपल दिए हुए। ठीक है जी। ये बुक में एग्जांपल दिए हुए, मैंने जो बताया प्लैनेटरी मोशन का, मून का दिया हुआ है। ठीक है जी। क्लॉक के बता रखे हैं जी। ये सारा आपको एग्जांपल 5 दिए हुए। देखो जी, जब आप पढ़ते हैं तो बुक को इसीलिए लगवाइए कि भाई इसको पढ़ें। असर्शन रीजन तभी कामयाब होगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी ज्यादा कवर अप हो पाएगा जिसकी थ्योरी अच्छी हो। फिर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब पढ़ने हैं जी, आदत डाल लें कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, क्योंकि पेपर 37 का भी कंसेप्चुअल आया था जी। ठीक है जी। एक और 23 का भी कंसेप्चुअल सारा पेपर था। तो आपको अपने कंसेप्चुअल पेपर की भी आदत डालनी है। 3 कंसेप्ट है जी, मतलब एक डेरिवेशन, एक न्यूमेरिकल और एक कंसेप्चुअल, 3 चीजें हैं। तीनों पे होल्ड होना चाहिए। आओ जी, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। पहला था पीरियोडिक, दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। पहला है पीरियोडिक, दूसरा क्या है जी? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब हार्मोनिक, हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन is called oscillatory. To and fro motion about a mean position, about a to and fro, ऐसे to and fro, to and fro motion about a mean position is called oscillatory motion. बुक में लिखा हुआ बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हो। बुक में टू एंड फ्रो की जगह क्या लिखा है जी? बैक एंड फोर्थ। A body moves back and forth repeatedly about a mean position is also known as a oscillatory. ठीक है जी। टू एंड फ्रो भी, बैक एंड फोर्थ जैसा मर्जी। जैसे जब झूला झूलते हो आप, स्विंग, क्या हो रहा है भाई? ऑसिलेटरी है। मीन पोजीशन के अबाउट क्या हो रहा है जी? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं जी?
ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है जी, यही लिखा है जी, स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड टू अ स्प्रिंग। ठीक है जी, ये एग्जांपल दे रखे हैं। और ये सारा वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ गिटार, ये सारे एग्जांपल गिवन है जी। इसके भी एग्जांपल आपको क्या करने भाई, रीड करने। ये भी सारे एग्जांपल है। देखो जी, ये मीन पोजीशन मान लो, मैं इधर हुआ, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर इधर हो गया, तो ये क्या है जी, टू एंड फ्रो, ये मीन पोजीशन है। तो इधर से अगर पार्टिकल ऐसे गया, फिर गुरुजी समझ नहीं आएगा ये चैप्टर ऐसा है। अगर समझ आ गया ना, फिर तो कुछ नहीं है। ये दोनों चैप्टर एसएचएम और वेव्स ऐसे है कि अगर नहीं समझ आए तो ये ऊपर से ही निकल जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान इधर रहेगा तो बेटर रहोगे भाई। आपका तो चलो फिर भी जल्दी हो रहा है, कई इंस्टीट्यूट में ये होगा जनवरी के 10-15 में, और वो 5 दिन में उन्होंने निकाल देना है। और अपने पास अभी 10-15 दिन तो ये है, उसके बाद भी आके भी मैं पहले इनके ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, वेव्स और एसएचएम के सारा, साथ में साथ रोटेशन फर्स्ट बुक भी एक एक आधा पौना घंटा फर्स्ट बुक पे रखेंगे, आधा पौना घंटा इसकी असाइनमेंट्स के लिए रखेंगे सेकंड बुक की। ठीक है जी, पर उसके लिए मुझे आपसे बस एक ही हेल्प चाहिए कि भाई फार्मूले याद हो। फिर तो न्यूमेरिकल करने में आपको भी मजा आएगा, हाँ भाई आंसर आ रहा है, फिर तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, हाँ उधर से भी कुछ इंटरेक्शन ही चल रही है। अदरवाइज वो वन वे ट्रैफिक सा रहेगा, अदरवाइज तो फिर वो कहाँ से गया, ये कौन सा फार्मूला था। ठीक है जी, फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब लास्ट अगर आप +2 वाला वीडियो देखें तो मैंने 20 तो असाइनमेंट के क्वेश्चन कराए उन्हें, 10-15 जेई के गिरा दिए, 35 क्वेश्चन अगर करने 1 घंटे में, तो फिर वो बच्चे को फार्मूले तो भाई याद होने चाहिए। थोड़ा उनकी भी इंटरेक्शन थी तो 10-15 उन्होंने ही निकाल दिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है जी, आओ जी दोबारा सुन लो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? जैसे ये मीन पोजीशन, यहां से इधर गए, मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक साइड गए टू, फिर वापिस आए, फिर दूसरी साइड गए गए, ये एक्सट्रीम पोजीशन। ये प्लस ए है और ये माइनस है, ये प्लस ए है और ये माइनस। टू एंड फ्रो, टू, फिर वापस आए मेन पोजीशन पे, और फिर इधर चले गए, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। एक क्वेश्चन आया था एग्जांपल, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कह लो, पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, आगे लिखा हुआ है, ध्यान देना जी। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। क्या बोला जी मैंने? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ए ऑसिलेटरी। वो जो सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है या प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं, वो ऑसिलेटरी थोड़ी है, वो टू एंड फ्रो थोड़ी हो रहा है, वो तो क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। क्या लिखा जाता है जी? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट every periodic motion, every periodic motion is not oscillating, is not oscillating. ऑसिलेटरी मोशन ऐसे लीनियर रहेगा, हाँ मतलब होने को एंगुलर भी हो सकता है, पेंडुलम के केस में एंगल चेंज होता है ना। ठीक है जी, पेंडुलम के केस में भी वो है तो टू एंड फ्रो, पर पेंडुलम में क्या हो रहा है जी, एंगल से भी बात करते हैं कि इतना एंगल चेंज हुआ, तो उसकी डेरिवेशन आएगी।
देखो जी, इसमें हमारा पीरियोडिक मोशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा आज हो जाना है। फिर आपका स्प्रिंग वाला टॉपिक है, एक एनर्जी है और पेंडुलम। बस सिलेबस तो बहुत छोटा सा है, अगर 1.5 घंटे के 2 लेक्चर लगा दूं तो खत्म है ये चैप्टर। पर सिलेबस धीरे ही करेंगे, सैटरडे तक इसको खत्म करेंगे आराम से। ऑसिलेटरी मोशन में वर्क डन 0 है। ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो वर्क डन अलग है, जो पिच है फिर वापस यहाँ आ गया तो 0 हो जाएगा, फिर इधर हो गया तो वो पोजीशन पे डिपेंड करेगा भाई। ऑसिलेटरी मोशन में एक चीज और याद रखनी है, याद ही रखना है, 0 टू मैक्सिमम। 0 टू मैक्सिमम मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए T/4 टाइम लगेगा। मीन पोजीशन पूरा लिख लो, MP का मतलब भाई क्या है, और EP का मतलब क्या है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो जी क्या कह रहे हैं। MP टू EP जाने में T/4 टाइम लगेगा, याद रखना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात है, 0 से मैक्सिमम जाने में T/4 टाइम लगेगा, या मैक्सिमम से 0 आने में T/4 टाइम लगेगा। ठीक है जी भाई, यहाँ टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन के फार्मूले याद कर लेना भाई। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, 2π/कैपिटल T, 2π, 2π डन है जी। कोई डाउट इसमें, चले आगे जी। हाँ लिख लो जी। लिख लो भाई, जल्दी करो जरा। नेक्स्ट है जी पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन एनी फंक्शन, देखो जी जल्दी नोट करो जी, फटाफट करो। लिख लो जी। पीरियोडिक फंक्शन क्या है जी, एनी फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन वही है जी, पीरियोडिक मोशन होता है वैसे ही पीरियोडिक फंक्शन है। हेलो बोलो, हाँ जी चले आगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है जी, एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, any function that repeats itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time or fixed interval of argument,
और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ आर्गुमेंट। जैसे पीरियोडिक मोशन है वैसे ही पीरियोडिक फंक्शन है। अब यहां एक वर्ड यूज हुआ है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब एंगल भी होता है, याद लिख लो। आर्गुमेंट एक वर्ड यूज हुआ है डेफिनेशन में। पीरियोडिक फंक्शन को मैंने दो डेफिनेशन बता दी कि ऐसा फंक्शन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर जाए या एक फिक्स्ड आर्गुमेंट के बाद, रेगुलर इंटरवल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ठीक है जी। आर्गुमेंट का मतलब क्या है जी? एंगल को भी आर्गुमेंट बोलते हैं। एंगल को भी क्या बोलते हैं जी? आर्गुमेंट। ऐसा फंक्शन एक फिक्स टाइम के बाद जो अपने आप को क्या कहता है भाई? दोबारा वही रिपीट। इसमें मेनली साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं। साइन और कॉस आपस ये क्या करते हैं? ये एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। 360 डिग्री के बाद ही अपने आप को क्या करते हैं जी? रिपीट। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 2 पाई का मतलब क्या जी? 360। याद रखना जी, 2 पाई रेडियन किसके बराबर था भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री। आगे ये कुछ करना नहीं है। ये जो नीचे लिखा हुआ बुक में सारा फोरियर वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। फोरियर थ्योरम वगैरह कोई इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, हार्मोनिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन तो वही आ ही गया है आपको समझ। हार्मोनिक फंक्शन पे चलते हैं सीधा। लिखो जी, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन भी लिख देते हैं। हाँ, ये अगले पेज पे ही आ गया। डेफिनेशन तो अगर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ऊपर। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं जो सिंगल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट। वो किससे रिप्रेजेंट हो भाई? सिंगल फ्रीक्वेंसी। यहाँ थोड़ी डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई है पर हम अलग लिखेंगे। लिखो, सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस या हार्मोनिक फंक्शन the sine and cos function of single frequency या सिंगल फ्रीक्वेंसी फंक्शंस ऑफ साइन एंड कॉस। ऐसे लिख लो चाहे, सिंगल फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। साइन और कॉस के सिंगल फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को क्या बोला जाता है भाई? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। सिंगल फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी। अब इसमें दो फ्रीक्वेंसी होगी तो ये हार्मोनिक नहीं है। ये क्या नहीं है जी? हार्मोनिक नहीं। अगर यही ओमेगा टी आ गया, ये हार्मोनिक। ये क्या है जी?
सिंगल फ्रीक्वेंसी फंक्शन होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है हमारा? ओमेगा इज टू पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू। ओमेगा को क्या बोलते हैं जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू और 2 पाई बाय। ठीक है जी, समझ आया? कोई डाउट इसमें? पुनीत जी हर रोज गायब हो जाते हैं आधी क्लास में। करना पड़ेगा घर फोन। सारा दीप तो बीमार है सर अब ठीक होता है। भाई का भी बस। तो इसका अच्छी का भूत चला किसका? आरसी क्या है? आशिकी। तो एक जी 4 बजे तक तो जाग रहा था सर। परियों के देश जान जाते जरूर यस सर, तो उससे बड़ी गगन पड़ती है ना। अच्छा क्या क्यों? तुम तो यार ज्यादा नहीं कर रही। है नहीं सर वो ऑनलाइन ही रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छे से इसको थोड़ा हाँ। तो काट दे रहे हैं पार्ट प्लीज। हाँ जी, साइन और कॉस के फंक्शन हमें क्या बताते हैं जी? सिंपल हार्मोनिक, पर वो भी सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ये भी क्या है भाई? हार्मोनिक। प्लस में है पर साइन और कॉस है तो क्या है जी? हार्मोनिक। याद रखना। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा सॉल्व करूंगा जी डिटेल में। इसका एम्पलीट्यूड भी निकालना आ जाता है। इसमें फिर फाई का भी, फेज डिफरेंस का भी आ जाता है। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे रिलेटेड। थोड़ा अगली क्लास से 2:45 3 के बीच में हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, नहीं तो 3 बजे तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधा घंटा थोड़ा थर्मो कराना है, 1 घंटा ऐसे। साइन का ग्राफ कैसा होता है जी? साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90 पे 1, साइन 180 पे फिर से 0 पाई पे, साइन 3 पाई बाय 2 मतलब 270 पे 0 -1, और साइन 2 पाई पे फिर से। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिग्नो जरा रिवाइज करो। ठीक है जी, ट्रिग्नो जरूर रिवाइज कर लें। हाँ, ये साइन का फंक्शन बनाया मैंने। टाइम पीरियड में बात करूं तो ये कैपिटल टी टाइम पीरियड हो गया है ना जी। तो ये हाफ हो गया t/2, ये t/2 का भी हाफ, ये t/4, ये 3t/4, 3t/2, 3t/4 ही होगा। याद रखना टाइम पीरियड की टर्म्स में भी आपको पता होना चाहिए ग्राफ। बहुत ही बस आज डेफिनेशन कराऊंगा और एक फोर्स लॉ ऑफ एसएच। बहुत स्लो कराऊंगा चैप्टर, पर हर रोज का काम हर रोज पढ़ लोगे तो निश्चिंत रहोगे भाई। पर नहीं तो फिर एक लेक्चर पेंडिंग हुआ, फिर अगला समझ नहीं आएगा भाई। ये वाले चैप्टरों में थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूंगी, अगर आपका लेक्चर मिस हुआ है तो आप अपना पहले लेक्चर देख के बैठें, तभी अगली चीज समझ आएगी। वैसे तो सभी चैप्टर में यही होता है, अगर एक लेक्चर मिस हो गया बीच में तो बस वो आगे कनेक्शन तो जुड़ा है ना भाई।
नाना जी +2 में कोशिश होती है नवंबर से नवंबर 15 तक ही हम सिलेबस कर देते हैं खत्म, ताकि दिसंबर के पेपरों में बच्चों को ये ना लगे कि सिलेबस भी चल रहा है और क्लासेस बंद नहीं होती। जेई के क्वेश्चंस कराते रहते हैं, नीट के जैसे उनको करा रहे हैं। हाँ जी, कॉस का फंक्शन, कॉस का डायग्राम कैसा रहेगा? ऊपर 1 से स्टार्ट होगा। हाँ, ऊपर से स्टार्ट होगा 1 से। कॉस में क्या रहेगा जी? कॉस 0 1 होता है। ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पाई बाय 2 0 1, ये पाई -1, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, ये कैपिटल टी, ये 3 t बाय 4 t बाय 2 t बाय 4। लिखो जी, नॉन हार्मोनिक फंक्शंस, नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। नॉन हार्मोनिक फंक्शन में लिखो द पीरियोडिक फंक्शंस, the periodic functions which cannot be represented by, which cannot be represented by a single frequency of, single frequency of sine and cosine functions, sine and cosine functions are called non-harmonic functions, are called non-harmonic functions। चलिए जी आगे, यहां तक समझ आ गया जी? नेक्स्ट आ जाओ जी, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कनेक्टेड विद एसएचएम, some important terms connected with SHM, 14.5 पेज पे है। some important terms connected with SHM।
हार्मोनिक ऑसिलेटर पहला है, बुक से टिक करना चाहे बुक से टिक कर लें, लिखना चाहे लिख लें। 14.5 हार्मोनिक ऑसिलेटर। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम is known as harmonic oscillator, is known as a harmonic oscillator. Any particle or a particle executing simple harmonic motion is called harmonic oscillator, is called harmonic oscillator. Next, second, displacement. ये बेसिक आएगा तो चैप्टर अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर डायग्रामेटिकली देखो, ये मेन डायग्राम था जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया आपको। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर को एक्सट्रीम पोजीशन दो होती है, पॉजिटिव में और नेगेटिव, ठीक है जी। ये P पॉइंट है और ये X डिस्टेंस है। मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिखो जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल या डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल लिखना है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल लिख लो। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, वही मैंने हिंदी में बताया जी, कितने डिस्टेंस पे है पार्टिकल मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ है जी, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना। नेक्स्ट है जी एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्या है जी, एम्पलीट्यूड। The maximum displacement, the maximum displacement of the oscillating particle, of the oscillating particle on either side, on either side of its mean position, maximum displacement of the oscillating particle on either side of its mean position is called amplitude. बुक में कैपिटल ए लिखा हुआ है, मैंने क्या ले लिया जी, स्मॉल ए। कुछ भी ले सकते हैं, दोनों तरफ जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं भाई, एम्पलीट्यूड। प्लस माइनस, डन है जी। चले आगे। नेक्स्ट है जी ऑसिलेशन और साइकिल, ऑसिलेशन और साइकिल। हाँ, उसको साइकिल। यहां से यहां गया, फिर वापस आ गया, फिर वापस इधर गया, इस साइड को गया, फिर वापस आ गया, तो एक ऑसिलेशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो,
1 यहाँ पर था मीन पोजीशन पे, इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया और फिर वापस आ गया। 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो इज कॉल्ड ऑसिलेशन और साइकिल। यहाँ पर बुक में बैक एंड फोर्थ लिखा हुआ है, लिख लेंगे जी बुक से। Yes. कोई डाउट इसमें? टाइम पीरियड की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कंप्लीट करने के लिए जो इतना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं भाई? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन पर सेकंड, उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये सारी बुक से करनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले ही बता दिया था, ओमेगा। ओमेगा क्या है जी? 2 पाई न्यू। इट इज द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यू विद अ फैक्टर 2 पाई। ठीक है जी, यहां तक रीड कर लो 2 मिनट, फिर फेज कराता हूं जी। और फेज का इनिशियल फेज है, फिर एक लॉ कराना है मैंने, सिंपल हार्मोनिक मोशन का लॉ है। ठीक है जी, फिर बस ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना ही पर पढ़ के आना भाई, मतलब थोड़ा ही कराया, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आज सारी करा दी। लिख लेंगे, ये डेफिनेशन है सारी। चले आगे, फेज लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। फेज याद रखना भाई, +2 तक पीछा नहीं छोड़ेगा फेज। ये जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी, ये +2 में भी आती है सारे। फेज भी, फेज लिखो, द क्वांटिटी, ये अलग सी थोड़ी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। द क्वांटिटी which tells us about the quantity which tells us about the position and direction of the particle, which tells us about the position and direction of the particle at a particular instant, at a particular instant. क्वांटिटी जो हमें क्या बताती है जी? उसकी पोजीशन पार्टिकल की और उसकी डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड फेज। फेज क्या है जी? जो उसकी पार्टिकल की क्या होता है जी? पोजीशन डायरेक्शन और डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन which tells us about the position and direction of the particle at a particular instant. समझ आ गया जी? उसको क्या बोलते हैं? फेज। मैथमेटिकली फेज क्या होता है? एंगल। अगर कोई पूछ ले फेज क्या है जी, ये एंगल है। मैथमेटिकली फेज क्या है जी? एंगल। लिखो जी, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ, या एंगल और आर्गुमेंट, इट इज इक्वल टू एंगल और आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन फंक्शन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। तो एंगल कितना है भाई मेरा? ओमेगा t प्लस फाइ नॉट क्या है जी मेरा? फेज। ओमेगा t प्लस फाइ नॉट क्या है जी मेरा? फेज। इसको फाइ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इनिशियल फेज और इपॉक। इनिशियल फेज और इपॉच t0 पे, t0 पे जो फाइव की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। जब टाइम t0 है, टाइम t को 0 डाल दो, तो यहाँ फाइव किसके बराबर आएगा? फाइ नॉट। दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इपॉच। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, फोर्थ लॉ ऑफ एसएचएम। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, 14.4 पेज पे है पीछे।
हाँ बस यही नीचे पेज हाथ में, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा हुआ बुक में, पर इसको मैं लिखता हूँ फोर्स लॉ ऑफ एसएच। स्प्रिंग का बड़ा जी फोर्स का फार्मूला क्या है स्प्रिंग का? F इज इक्वल टू माइनस के एल, वही फार्मूला है इसका। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पर क्या होता है जी, अंदर क्यों आ रहा है? कोई अंदर फोर्स लग रहा हो ना तभी वापिस आ रहा है। वो इधर जा रहा है बॉडी, वापिस क्यों आ रही है भाई? कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। स्प्रिंग में भी क्या होता है भाई? तो ये जो फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पर ये अंदर की तरफ आता है दोबारा फोर्स, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट उधर को है तो फोर्स अंदर की तरफ मीन पोजीशन की तरफ लेगी। तो फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो लिखो जी फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम। A particle is set to execute. A particle is set to execute simple harmonic motion if it moves to and fro. If it moves to and fro about a mean position, under the action of restoring force, which is directly proportional to its displacement, from the mean position, and is always directed towards the mean position, F is directly proportional to x, F is equal to minus kx। हाँ के वही स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या है? फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है जी। के की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर। के की वैल्यू क्या है जी? न्यूटन पर मीटर। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ क्या होता है जी? हमें एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। याद रखना जी, कोई भी फोर्स जिसमें डिस्प्ले एक्सेलरेशन या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है उसको क्या बोलते हैं जी? उस मोशन को क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी फोर्स, मतलब कोई भी मोशन है जिसमें फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? एक्स, वो मोशन क्या है भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से पहले ये सम इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने हैं जी, एग्जांपल पढ़ के आने हैं। ठीक है जी। तो पहले 5 पेज अच्छी तरह करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये अगर आपको सब कुछ पता होगा तो कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।